हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। अभी दोस्तों हमारा ये पेपर 3 का सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन बाकी थे। हमने आपको बताया था वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा 2 पार्ट में हम इसको बनाते हैं। तो 4 क्वेश्चन हमारा बचा था 43, 44, 45 और 46। इस चारों क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी गिवन फिगर, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए पहले इसको समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक सर्कल है और इसका सब्सक्राइब का मतलब होता है, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम ABCD है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो AB है, BC है, CD है और D है ना, ये टच करते हुए जा रही सर्कल को है। यहाँ ये जो है AB लाइन P पॉइंट पे टच कर रही है, BC लाइन Q पे टच कर रही है, CD लाइन R पे टच कर रही है और DA या AD लाइन S पर टच कर रही है। इसको हमें देखना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। यही तो बात है। मतलब जो AB प्लस CD मतलब AB ये लाइन और इस लाइन का जो सम है AD और BC लाइन के सम के क्या है, इक्वल हमें प्रूफ करके दिखाना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ी सी बात मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे करना क्या है, मैं प्रूफ लिखता हूँ और इसको सॉल्व करते चल रहा हूँ, आप समझिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, जो DR, देखिए मैं एक चीज़ ले रहा हूँ यहाँ पे DR। देखिए यहाँ ऊपर वाली लाइन को मैं ले रहा हूँ, ये DR है, ये DR जो लाइन है ये DR है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे एक लाइन है हमारी, क्या है, DS। आपको पता होगा कि कोई सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से खींचे गए यानी ड्रॉ किए गए 2 टेंजेंट अगर इस सर्कल को टच करने वाली लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। तो जो दोनों लाइन टेंजेंट होती हैं दोनों आपस में इक्वल होती हैं। एक थ्योरम भी था, उसको हमने प्रूफ करा था। अगर नहीं होगा तो आगे आएगा, उसको मैं प्रूफ करा दूंगा। आप समझ लीजिए, अगर इस सर्कल के बाहर कोई सेंटर लेते हैं, सेंटर से इस पर एक टेंजेंट और इधर भी एक टेंजेंट हम खींचते हैं उसी सर्कल पे, तो ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होती है। तो मैं लिख दिया, बात समझ में आ गई आपको। तो हो जाएगा DR इज इक्वल टू DS। मैं लिख रहा हूँ DR इज इक्वल टू DS। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए CR है, ये DR तो हो गया, अब CR की बात आती है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CR, ये CR लाइन, ये बाहर का पॉइंट C है और यहाँ से ये टेंजेंट आ रहा है यानी कि CQ आ रहा है। तो CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तीसरा देखिए, अब उसके नीचे हम आते हैं, इस लाइन को के इस पॉइंट को लेते हैं B को, थोड़ा मैं टेढ़ा बन जा रहा है। ये हमारी जो BP लाइन है, ये BP है, ये भी इसके साथ टेंजेंट है और इस पॉइंट से एक लाइन और ड्रॉ की जा रही है BQ और BP आपस में क्या इक्वल है। तो BP इज इक्वल टू BQ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और एक हमारा बच रहा है, देखिए ये हमारा AP बच रहा है, इधर की लाइन, ये जो लाइन AP है, ये पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट जा रहा है AS, यानी AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS। बस इतना ही आपको करना है। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, चारों इक्वेशन को सम कर देना, ऐड कर देना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट, लिख दीजिए एंड वी गेट, ठीक है ना, एंड वी गेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन होते हैं, अगर इक्वेशन को हम सम करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन को, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करते हैं और राइट को राइट के साथ ऐड करते हैं। इसका मतलब हमारा हो जाएगा DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP इज इक्वल टू DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। ये चार लेफ्ट साइड में, 4 जो हमारे वैल्यू है राइट साइड में, सबको हमने ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ध्यान देना DR CR को देखिए, कुछ मिल रहा है क्या। देखो DR और CR यानी 2 पार्ट में इस लाइन को हमने लिखा है DR प्लस CR किसके इक्वल है, DC के इक्वल। देखिए पूरी जो लाइन DC है
बीच में आर है, इसका मतलब डी आर प्लस सी आर। क्या हो गया? डी आर प्लस सी आर। मैं क्या करूँगा, अगली लाइन में मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ऐसा कर दिया हमने। फिर देखिए बीपी, बीपी किसके साथ है? बस एक लाइन देखिए, बीपी देखिए आपको बीपी यहाँ से मिल जाएगा, बीपी प्लस एपी। तो बीपी प्लस एपी को मैं दूसरे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। वैसे ऊपर भी कर सकता था, लेकिन ब्रैकेट में लिखने का मेरा कुछ अलग ही उद्देश्य है, तो उसको भी हम आपको बताते हैं। डी एस देखिए कहाँ पे है, डी एस, ये हमारी डी एस, तो डी एस प्लस ए एस। देखिए डी एस यहाँ है, ए एस यहाँ है, तो इसको हम लिख देंगे एक साथ, डी एस प्लस ए एस प्लस। अब बचा हमारा सी क्यू प्लस बी क्यू, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब चलिए हमने क्या बोला, डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, डी सी के बराबर है या फिर सी डी के बराबर, ऐसा लिखो आप। इसको आप डी सी लिखिए चाहे आप सी डी लिखिए, तो मैं यहाँ पे सी डी लिख रहा हूँ, प्लस बी पी प्लस ए पी। कहाँ है बी भाई? बी पी प्लस ए पी, ए बी की इक्वल है, किसके इक्वल है? ए बी की इक्वल है, इज इक्वल टू डी एस प्लस सी एस। कहाँ है डी एस? डी एस प्लस ए एस, किसकी इक्वल है? ए डी की इक्वल है, किसकी इक्वल है? ए डी के इक्वल है, प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। कहाँ सी क्यू? सी क्यू प्लस बी क्यू किसके इक्वल है? बी सी की इक्वल है, हमने लिख दिया बी सी। और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, और ये हमारा पूरी तरह से प्रूव्ड हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, पी क्यू is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at a point T. See the given figure. Find the length TP. देखो यहाँ पे पूरी बात क्या कह रहा है। यहाँ पर एक सर्कल है, क्या एक सर्कल है। इस सर्कल की जो रेडियस पी ओ है वो 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी डिस्टेंस हमको 5 सेंटीमीटर दिया है। पी ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि जो टेंजेंट है वह पॉइंट पी और क्यू को टी पर इंटरसेक्ट करा, यानी कि ये जो टेंजेंट आ रहा है और यहाँ जो टेंजेंट आ रहा है ये टी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यही फिगर में है। हमको टी पी की वैल्यू यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन में इस प्रकार का फिगर दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखा हूँ, पी क्यू बाइसेक्ट्स ओ टी, मतलब ये जो ओ टी की डिस्टेंस है इसको दो बराबर भागों में पी क्यू काटते हैं। यहाँ पे आपको छोटा बड़ा दिख सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये टी थोड़ा यहाँ पे आएगा। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा टी को बनाएंगे, हमने बनाने में क्या है भाई, हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे होगा, तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब जो पी आर और आर क्यू है, ध्यान दीजिए कहाँ है पी आर, पी आर और आर क्यू, मतलब ये लाइन जो है ना इसको बाइसेक्ट कर रहा है, वो गलती से बोल दिया। ये जो टी क्यू है ना वो पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब पी क्यू की पूरी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ दिया है ना 8 सेंटीमीटर दिया, फिगर के अंदर ही दिया है। पी क्यू की डिस्टेंस दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर इस पी क्यू को यह बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, बोथ डिस्टेंस विल बी सेम, क्योंकि टी क्यू बाइसेक्ट्स पी क्यू। आप समझिए, यहाँ हमने लिख दिया पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। क्या मतलब, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, दोनों की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आप समझिए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हम क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, क्योंकि 8 से हमारा मतलब नहीं है, 8 तो हमको पता ही कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो पी आर हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने क्या किया है, हम माना है कुछ चीज़, हमने मान लिया लेट टी पी इज इक्वल टू एक्स एंड टी आर, क्या ये टी आर क्या है, टी आर इज इक्वल टू वाई। ये दो चीज़ें हमने कंसीडर किया है। पहले मैं यहाँ पे आर ओ की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। पहले आर ओ की डिस्टेंस निकालिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालिए। ये तो आपको पता ही है, या ये तो आपको पता है। फिर इस ट्राइंगल को लेंगे, हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों पता चल जाएगा। तो फिर पूरे ट्राइंगल को लेके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारी वैल्यू आ जाएगी। आइए करेंगे क्या, पहले मैं छोटे वाले ट्राइंगल को ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमको ये भी पता है और ये भी पता है। आर ओ की वैल्यू हमको फाइंड करना है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। इसके सामने का हाइपोटेनस होगा, बेस होगा, हाइट होगा। मतलब हाइट भी हमको पता है 4 सेंटीमीटर है, बेस हमको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इन
इन ट्राइंगल PRO, इस ट्राइंगल में क्या क्या है? इस ट्राइंगल में आपको पता है बेस है और हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस दिया है, हमको बेस फाइंड करना है। तो बेस के लिए जो फार्मूला था पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो RO इज इक्वल टू होता है ब्रैकेट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब OP का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में बाद में लिख दूंगा क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर अंदर होगा, बाहर सेंटीमीटर आएगा। तो RO इज इक्वल टू OP की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर लिखता हूँ। सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर बाहर आएगा, मैं बोल रहा हूँ पहले मैं बाद में लिख दूंगा इसको। फिर हमारा हो गया PR का, तो यानी 4 का होल स्क्वायर। तो होगा क्या? होगा हमारा RO इज इक्वल टू रूट में 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, माइनस करेंगे हम इसको तो हो जाएगा हमारा रूट में 15 में से 16 निकलेगा तो 9, और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 बचता है। इसका मतलब RO की वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू हमको 3 सेंटीमीटर मिली है। RO की वैल्यू हमको कितनी मिली है? 3 सेंटीमीटर मिली है। आगे देखिए क्या करते हैं, ये तो RO मिल गया, ये भी मिल गया, ठीक है। अगर हम इस ट्राइंगल को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे हमको XY किसी की वैल्यू मिलेगी, किसी की वैल्यू मिल नहीं रही है। अब आइए, अभी यहाँ पे हमको इस ट्राइंगल को यूज करके इस वैल्यू को निकाला। अब मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ, इसमें से देखिए क्या हमको मिलता है। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PRT, ध्यान से देखिएगा PRT में हमको क्या मिल सकता है? देखिए PRT ये भी हमारा 90 है, क्या है? 90 है। इसके सामने का हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का मतलब क्या होगा? PT का स्क्वायर, यानी PT का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी कि TR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी तो बताइएगा, आनी चाहिए। अगर इस ट्राइंगल को हम लेते हैं तो ये 90 डिग्री पकड़ते हैं, इसके सामने का हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? हो गया, वही मैं लिख रहा हूँ। अब PT की वैल्यू हमने x माना है तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर। TR क्या है? TR को हमने y माना तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस PR जो हमारा दिया 4, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इस ट्राइंगल को किया, अब बड़े वाले ट्राइंगल को एक बार और लेते हैं हम, TPO। अब देखिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल TPO में क्या होगा? TPO में देखिए क्या करेंगे, इस TPO को लेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, जो परपेंडिकुलर है, जो ये टेंजेंट होता है और सेंटर के साथ जो हमारा रेडियस होता है, रेडियस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसके सामने का जो ये अभी पूरा हो गया, पूरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना, ये पूरा ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है? हाइपोटेनस है। तो मतलब TO का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? TO का स्क्वायर इज इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अब TO जो है, TO में दो चीज़ें हैं, TR प्लस RO। तो TR क्या है? Y, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस, देखो TO का मतलब है यहाँ से यहाँ तक TR और यहाँ से यहाँ RO। तो TR क्या है? y है और RO क्या है? 3 है। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर किसका हो जाएगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये मैं अलग कर देता, ऐसा करता, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा क्योंकि पूरे का स्क्वायर है, पूरे में क्या है? y प्लस r, तो y प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PO कितना है हमारा? PO हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस PT कितना हमारा? PT हमारा है x, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर का इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें से हम इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देते हैं।
ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 को, तो लेफ्ट में से लेफ्ट को और राइट में से राइट को माइनस किया जाता है। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16। अब इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर का मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। आइए, ये तो पता ही चल गया आपको। आइए अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 2 6y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16। इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से कुछ नहीं कटा, यहाँ पे वाई स्क्वायर ही रहेगा, कट नहीं रहा है, इरेज मतलब कट नहीं रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये वाई आएगा तो प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 25 माइनस 60 इज इक्वल टू 9 बचेगा, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस 9 होगा, तो 9 कैंसिल हो जाएगा। 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ये तो करेक्ट है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्यों करेंगे आप समझिए। जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है इसमें लेफ़्ट साइड में x है वेरिएबल, और यहाँ पे राइट साइड में x वेरिएबल हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट इस तरह से करेंगे। इसको लिखेंगे हम, उसको इस साइड लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया 2। अब 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे। अब देखिए क्लियर हो जाएगा, y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। आइए क्या करेंगे हम, अभी सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो सेकेंड लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 25 इज माइनस इसके लेफ्ट को लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसके राइट को लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 16। चाहिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि प्लस है दूसरा माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 25 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो y स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 2 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक प्लस एक माइनस कट गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 25 इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 9, माइनस करेंगे तो 9 7 16 होता है, तो माइनस 7 हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको इधर लाइए, 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 6y, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 6y इज इक्वल टू 25 प्लस 7 32, 2 3 जा 6, 2 16 जा 32, और y इज इक्वल टू 16/3। आइए हमको y की वैल्यू मिल गई 16/3। अब नीचे का भी मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। अब इनका काम ख़त्म हो गया। आइए देखते हैं आगे हमको क्या करना है। हमको वैल्यू फाइंड करनी है टीपी की। किसकी फाइंड करनी है, टीपी की। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा बना था, इक्वेशन हमारा 1 बना था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, जो y की वैल्यू इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16। बात समझ में आ रही है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 पावर है तो 16 इंटू 16 अपॉन 3 3 जा 9 प्लस 16 अपॉन में 1। क्या करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा हमारा, यहाँ पे 16 कॉमन ले लिया तो बच गया 16/9, अब प्लस 16 डिवाइड किया तो बचा हमारा 1। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 ब्रैकेट में यहाँ पे 9,
तो हो जाएगा 16 + 9। अब क्या करेंगे हम, x² = 16 × 16 9 25, 25/9। तो हो जाएगा x = एक इसमें से 4 निकलेगा और इसमें से 5 निकलेगा और इसमें से 3 निकलेगा। भाई स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4, क्योंकि यहाँ पे x² है। अगर हमें x लिखना है तो दोनों का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो x² का स्क्वायर रूट x आया, 16 का 4 आया, 25 का 5 आया, 9 का 3 आया। तो हो जाएगा x = 20/3 सेंटीमीटर। और जो x है यही x TP के इक्वल टू है, या लिख देंगे TP = 20/3 सेंटीमीटर। जो हमसे पूछ रहा था वही हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में सब आप पढ़िए, उसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे एक डेटा दिया गया आपको टीचर स्टूडेंट्स रेशियो का स्टेट वाइज। इसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, यानी कि नंबर ऑफ स्टेट, 3 स्टेट्स ऐसे जिसमें 15 से 20 के अंदर एक टीचर पढ़ाता है। इस तरह से ये सब चलता है। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का डेटा दिया गया है। इस डेटा में हमको पूछ रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। बस इतना आपको समझना है। और मोड को हम बताते हैं, जो मोड का फॉर्मूला होता है वो मोड = होता है L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2। देखिए यही होता है और इंटू H होता है। इतनी चीज़ें होती हैं इस फॉर्मूले में, यानी कि मोड = L + F1 - F0, इसको याद करना है, लर्न करना है, अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। बस बात ख़त्म हो गई। अब आपको समझना क्या है, ये आपको L, F1, F0, F2 और H कहाँ से फाइंड होगा। आप यहाँ पे इस डेटा को देखिए, ये जो नंबर दिए होते हैं इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्लास इंटरवल होता है। अब समझिए, इस फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम लेते हैं। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 10 है। देखो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी इसके अंदर क्या है? 10 है। अब 10 में हम L को लेते हैं, जो ये हमारी लिमिट होती है क्लास इंटरवल की, जो सबसे छोटी लिमिट होती है वो हमारी क्या होती है? L होती है, यानी L = 30। अब आता है F1, F0, F2। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारी F1 होती है, इसके ऊपर वाली हमारी F0 होती है, इसके नीचे वाली हमारी F2 होती है। तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ F0 = 9, F1 = 10 एंड F2 = 3। बचा हमारा H, तो H भी लिख देते हैं। जितना क्लास इंटरवल हमको दिया गया, क्लास इंटरवल के बीच में जितने का डिफरेंस होता है वही हमारा H होता है, यानी सब में 5 है। देखो 15, 20 में 5 का डिफरेंट है, 20, 25 5 का डिफरेंट है, सब में 5 का डिफरेंट है। इसका मतलब H = 5 हो गया। बात समझिए आप। अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ को इसके अंदर हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मोड = L की वैल्यू है 30 प्लस F1 की वैल्यू है 10 माइनस F0 वैल्यू है 9 अपॉन 2F1, 2 यानी 2 का मल्टीप्लाई F1 में, तो 10 2 जा डायरेक्ट कर देता 20, F0 9, F2 3 इंटू 5 मीन्स S = 5। यहाँ हो जाएगा हमारा 30 प्लस, देखिए 10 - 9 = 1 अपॉन 29 और 3 दोनों माइनस है तो दोनों को ऐड करेंगे तो -12 होगा, और 20 में से 12 जाएगा तो बचेगा हमारा 8 × 5 बराबर। अब राइट फिर से सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 5 1 जा 5/8, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 जा 24 एंड 240 प्लस 5 अपॉन 8 = 245 अपॉन में 8। तो मोड = हो जाएगा, हम 225 में 8 का डिवाइड करेंगे। मैं करके दिखाता हूँ। 245 में 8 का डिवाइड, 8 3 जा 24 कैंसिल आउट। अब आएगा हमारा 5, नहीं होगा तो 0 बढ़ा के पॉइंट हमारा 0, 8 6 जा 48, बस हो गया। तो हो गया हमारा 30.6। ये हमारा हो गया मोड, और इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर है। दोस्तों इस सेक्शन का
ये लास्ट क्वेश्चन 46 है। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, एक बार हम किसी डाई को थ्रो करते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके 4 से बड़ी यानी कि 4 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और यहाँ लिखा है 4 से कम या उसके बराबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम देखिए क्या करते हैं। आपको पता है किसी भी डाई में कुल 6 नंबर्स होते हैं, 6 उसके पार्ट होते हैं साइड, और 6 साइड में 1 2 3 4 5 6 करके डॉट ऐसे बने होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि टोटल आउटकम जो होगा किसी डाई में एक बार फेंका जाएगा, तो एक बार फेंकने पर टोटल आउटकम्स होता है 6। बात क्लियर हो गई। अब हमको क्या लेना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी अ नंबर इज ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा बड़ी यानी 4 से बड़े नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आप समझिए 1 2 3 4 5 6 यानी 4, देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 4 से बड़ी। तो 4 और 4 से नीचे है, उससे बड़ी कितने डिजिट हुए, कितने नंबर हुए, 2 हुए। तो इसका मतलब 2 और टोटल आउटकम 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी 1/3। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि 4 के बराबर या 4 से कम। तो भाई साहब देखिए 4 से बराबर 4 होगा, 4 होगा, और 4 से कम क्या होगी, यानी कि कुल मिला के 4 और 4 के इक्वल और 4 से छोटे भी इसके अंदर हैं। तो यहाँ हो जाएगी प्रोबेबिलिटी अ नंबर, क्या लिखेंगे, अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो 4 पूरे कितने हैं, 4 नंबर्स आ गए, 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी 2/3। ये हो गया सेकेंड का आंसर। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगले सेक्शन को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।